स्वर्गीय किसान नेता घासीराम नैन की 5वीं पुण्यतिथि नरवाना की अनाज मंडी में मनाई गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और प्रदेशाध्यक्ष रतनलाल विशेष तौर पर मौजूद रहे। प्रदेश भर से विभिन्न संगठनों के किसान नेताओं ने स्वर्गीय किसान नेता घासीराम नैन को श्रद्धासुमन अर्पित किए। किसान नेता राकेश टिकैत ने घासीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार डराने का काम कर रही है और फिर एक बड़े आंदोलन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने सत्ता वापसी की बात नहीं की है, नहीं तो देश में एक बार फिर से आंदोलन होगा। और जैसे श्रीलंका में हुआ है, देश की जनता को अब समझ जाना चाहिए कि ये सरकार अकेले सभी पर अटैक कर रही है। और टिकैत ने कहा कि ये सरकार किसानों की फसलों को सस्ते दामों पर खरीद करके व्यापारियों को देना चाहती है। उनका कहना था कि सरकार आने वाले समय में मंडियां बंद कर देना चाहती है। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद देश में एक और सख्त कानून बनने जा रहा है, जो कि धरना और प्रदर्शनों पर सरकार द्वारा बैन लगा दिया जाएगा, जिसको लेकर के सब लोग इकट्ठे होकर के आंदोलन का रास्ता तैयार करें। आज भ्रष्टाचार पूरे देश में नंबर 1 पर है। पल करनाल से जोगेंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट। फोटो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत नरवाना में पहुंचे और यहाँ पर घासीराम नैन की श्रद्धांजलि जो यहाँ पर टिकैत साहब क्या कहना चाहेंगे, जो आज यहाँ पर हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से और यहाँ पर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, घासीराम जी बड़े लीडर थे हमारे, और टिकैत साहब के साथ में और ये जो उस तरह की टीम थी, वो सब एक ही साथ के लोग थे। बड़े संघर्ष उन्होंने किए, हमने उनके आंदोलन देखे, बहुत आंदोलनों में साथ आए। उनके उसमें पब्लिक तो आनी है, उनके उसको याद करने के लिए, उनके संघर्षों को याद करने के लिए एक बड़े आंदोलन की, उसी तरह के आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। सरकार डरने का काम कर रही है। लोग अगर डर गए तो सरकार कानून में बहुत लेकर आएंगी। अगर सरकार का मुकाबला कर ले, ये तानाशाह हैं, ये डरपोक भी नहीं हैं। जितना आप इनके पीछे पड़ोगे, ये वापसी जाएंगे। तो अभी हमने कानून वापसी और इस तरह के पॉलिसी ना सरकार लेकर आए, अभी हमने सत्ता वापसी की बात नहीं करी। नहीं तो आंदोलन आने वाले टाइम पे देश में वे आंदोलन भी होंगे जैसे श्रीलंका में हुई। कभी यहाँ से इनको भागना पड़े, वो दिन भी दूर नहीं कि इनका जो रवैया है वो खतरनाक रवैया है। देश की जनता को समझ जाना चाहिए, ये हर एक आदमी पे अटैक कर रहे हैं। सब अंदर से लोग इनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के खिलाफ हैं, लेकिन सड़क पे नहीं आना चाहते। ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के अपने बच्चों के लिए सड़क पे आना पड़ेगा सबको। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा 2022 में आय दोगुनी होगी किसानों की, लेकिन आपने तो कहा कि अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे तब आय दोगुनी होगी। जब किसानों की बात आती है, धान मंडियों में पड़ी है, लेकिन पोर्टल को देखकर बात करें, ई-नेम प्रणाली की बात करें, किसान बहुत परेशान है, पूरा परेशान है। ये किसानों की फसलों को सस्ते में लूट के व्यापारियों को देना चाहते हैं। मार्केट में जब फसलें बिकती हैं तो सस्ते रेट पर नहीं बिक रही। जब कोई भी चावल या कोई भी बेचते हैं तो आम कंज्यूमर को महंगे रेट पे जाता है, और किसान की जो फसल बेचता है तो सस्ते रेट पे जाते हैं। इस पॉलिसी को पूरा समझना पड़ेगा। ये मंडी आने वाले टाइम पे बंद करेंगे, जैसे बिहार में 17 साल पहले मंडियां बंद कर दी, उसको बंद करेंगे। 1 या 2 बड़े व्यापारियों को ये बढ़ाना चाहते हैं, पूरे देश को उसके हवाले करना चाहते हैं। उससे पहले कि पूरा देश लिखत पढ़त में उनके पास में चला जाए, हम सब लोगों को जागरूक होकर आंदोलन का रास्ता तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष देश में खत्म है, वो इकट्ठा नहीं है। तो देश में किसान आंदोलन ही एक ऐसा बचा कि जो सड़कों